आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के 4 अजला सिद्दीपेट, संगारेड्डी, यादाद्री और मेदक में रीजनल रिंग रोड तामीर करने के सिलसिले में किसानों की 4620 एकड़ अराजी के हुसूल के सिलसिले में ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत देते हुए कहा कि जिन किसानों से अराजियात हासिल की जा रही हैं उन्हें कबल अज वक्त नोटिसें दी जाएं और किसानों से रब्त पैदा करें। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने भी रिंग रोड की तामीर के कामों के लिए 13,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दूसरी जानिब तमाम 4 अजला के किसानों में मुआवजा कम अदा करने को लेकर किसान हुकूमत से नाराज हैं और किसान अपने अपने अजला में एहतजाज कर रहे हैं। रियासत में संक्रांति त्यौहार के बाद मुसलसिल कोरोना के केसों में इजाफे को देखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वजीर सेहत हरीश राव, वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव, वजीर पंचायत राज इर्राबली दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने PRK भवन से रियासत के तमाम अजला के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो अपने अपने अजला में अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दें कि वो कोरोना से मुतासरा अफराद का बेहतर से बेहतर इलाज करने के इक़दाम करें। वजीर सेहत हरीश राव ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो हर देहात में फीवर सर्वे करवाएं और हर देहात में वैक्सीन सेंटर कायम करते हुए मुफ्त वैक्सीन देने के इंतजाम करवाएं और शहर और देहात में कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करने से मुतालिक शऊर बेदार करें। हरीश राव ने कलेक्टर्स को वाज़ेह किया कि हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के सिलसिले में तैयार है। ओहदेदारों को भी चाहिए कि वो मुतहर्रिक हो जाएं। वजीर सयाहत व स्पोर्ट्स व आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में 40 डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करते हुए मुस्तहकीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने इसके अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद वजीर आला हैं जिन्होंने बगैर 1 रुपया लिए के कमज़ोर तबकात में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर रहे हैं और गरीब फर्द को किराए से छुटकारा दिलाते हुए मालिक बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के अजला को तरक्की देने के सिलसिले में बेहतर इक़दाम करने की वजह से महबूब नगर में ब्रिज की तामीर मुमकिन हुई। मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्याती इक़दाम किए जाएंगे, मिनिस्टर ने कहा। वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में किसानों की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे रियासत के किसान खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत के 60 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए जमा करने के इक़दाम किए गए। इसी तरह रैतु बीमा स्कीम के जरिए किसी भी किसान की मौत वाक़ होने पर अंदरून 24 घंटे 5 लाख रुपए जमा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर रियासत के किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाए। उबूरी सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने आज खम्मम लोकल एरिया से मुस्तकिल रुकन कानून साज काउंसिल टी मधुसूदन को बहैसियत रुकन ओहदे राजदारी का हल्फ दिलाया। सेक्रेटरी मकन्नना डॉक्टर नरसिम्हाचारी लूलू ने नए रुकन का खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर मकन्नना विमला प्रशांत रेड्डी, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर ट्रांसपोर्ट पुआड़ा अजय कुमार, वजीर बहबूद अतफाल सत्यावती राठौड़, रैतु बंधु के सदर नशीन पाला राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट महबूबाबाद M कविता के अलावा अराकीन मकन्नना व TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी।
తాతా మధుసూదన్ తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తాతా మధుసూదనను నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తాతా మధుసూదనుడు నేను శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. తాతా మధుసూదన్ తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడినైన తాతా మధుసూదనను నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. And his term of office commenced with effect from 5th January 2022 as per the Telangana State Gazette notification. Member elected will have to make or subscribe 2 types of oath or affirmation as per the Constitution of India and also as per the observance of rules of procedure and conduct of business in the Telangana Legislative Council. May now request the Honorable Chairman Protem to administer the oath or affirmation to the member elected Sri Tata Masudan. And his term of office commenced with effect from 5th January 2022 as per the Telangana State Gazette notification. Member elected will have to make or subscribe 2 types of oath or affirmation as per the Constitution of India and also as per the observance of rules of procedure and conduct of business in the Telangana Legislative Council. May now request the Honorable Chairman Protem to administer the oath or affirmation to the member elected Sri Tata Masudan. తాతా మధుసూదన్ తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడైన తాతా మధుసూదనను నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद 2023 में अमल में आने वाला है। इसको लेकर रियासत के अहम सियासी जमातें टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी के मौजूदा अरकान पार्लियामेंट और साबिक़ अरकान पार्लियामेंट 2023 में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में टीआरएस रुकन पार्लियामेंट एम कमिता के प्रभाकर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, एन नागेश्वर राव, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के सिलसिले में तैयारियों का आगाज करते हुए अपने अपने हलकों की निशानदेही भी कर ली है। इनके अलावा मौजूदा टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने भी जगतियाल या दुबाग से मुकाबला करने की तैयारी कर रही हैं। दूसरी जानिब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कलवाकुर्ती असेंबली नशिस्त से, उत्तम कुमार रेड्डी हुजूराबाद नगर से, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भुवनगिर से, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव मुशीराबाद से, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ हैदराबाद के किसी एक हल्के से असेंबली नशिस्त पर मुकाबला करने की तैयारियां कर रहे हैं। तीसरी जानिब बीजेपी जो तेलंगाना में इक़्तिदार का ख्वाब देख रही है, उसके मौजूदा अरकान पार्लियामेंट बशमूल सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय, मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी के अलावा डी अरविंद और बाबू राव असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक किशन रेड्डी अंबरपेट से, बंडी संजय करीमनगर या वेमुलवाड़ा से, डी अरविंद आरमूर या हैदराबाद के किसी एक हल्के से मुकाबला करने के बारे में गौर कर रहे हैं। उसी तरह बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बाबूराव आदिलाबाद के किसी एक हल्के से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कोविड के दौरान हुए खसारे से अभी नहीं निकल सकी और हुकूमत आरटीसी को बचाने के लिए हर तरह के इक़दाम कर रही है। उसी तरह हैदराबाद मेट्रो रेल को खसारे से बचाने की हुकूमत भी मुमकिन ताउन करेगी।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव आरटीसी और मेट्रो रेल की कारकर्दगी और कोविड के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए काबीनी सब कमेटी बनाई है। सब कमेटी की बुनियाद पर हुकूमत इमदाद मुतय्यन करेगी। मेट्रो रेल के जरिए 4 लाख अफराद सफर करते हैं, लेकिन कोविड के बाद ये तादाद घटकर आधी से भी कम हो गई है। हुकूमत ने मेट्रो रेल के लिए जो ज़मीनात अलाट की थी, उसमें आधी ज़मीनात भी इस्तेमाल में नहीं लाई गईं। बकाया राजी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, काबीनी सब कमेटी की रिपोर्ट पर मुनहसर है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने आज कानून साज काउंसिल के अहाते में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि खम्मम में पार्टी कारकुनों के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं बरता जा रहा है। खम्मम में पार्टी मुस्तहकम है और मुनज़्ज़म तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। क़बाइली बहबूद की वजीर सत्यावती राठौड़ ने कहा कि खुसूसी पास जारी करके वीआईपीज़ और वीवीआईपीज़ दर्शनों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडारम यात्रा के लिए दर्शन में तारीख की और वक्त दर्ज है ताकि वो बगैर किसी परेशानी के देवी की पूजा कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी देवी के दर्शन के लिए मेडारम जाएंगे। पहले जम्पन्ना वागू को पानी त्यौहार से 2 दिन पहले छोड़ा जाता था, लेकिन अब यात्रा से 1 माह कबल कोविड-19 के दौरान पानी छोड़ा जाएगा और कोविड-19 के पेश नज़र तमाम अकीदतमंदों को प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिसको यात्रा के दौरान मजीद बढ़ाया जाएगा। इस वक्त तकरीबन 3 लाख अकीदतमंद मंदिर में आ रहे हैं, वजीर ने कहा। उन्होंने कहा कि महकमे महसूलात की तरफ से तामीर करदा गेस्ट हाउस का इफ्तिताह करने के अलावा जम्पन्ना वागू के दोनों तरफ तामीरात की जाएंगी। वजीर ने मजीद कहा कि इस साल बायो टॉयलेट्स की तादाद में इजाफा किया गया है और 24 घंटे सफाई की खिदमत दस्तयाब रहेंगी। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी नाअहली के बाद रियासत का इंतजामी नज़्म व नस्क मफलूज होकर रह गया है। एक IAS अहदेदार औसतन 3 से 4 जिम्मेदारियां निभा रहा है और वो अहदेदार किसी भी शोबे जात के साथ जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अहदेदारों पर आयद किए जाने वाला बोझ है और हुकूमत वजीफा याब अहदेदारों को दोबारा मामूर करते हुए नज़्म व नस्क की कारकर्दगी को कमज़ोर कर रही है। रियासत में 1600 ग्रुप 1 के अहदे खाली हैं, जबकि गुज़िश्ता 10 साल से ग्रुप 1 के अहदेदारों का तकर्रुर गुज़िश्ता 10 साल से नहीं किया गया है और ग्रुप 2 4000 अहदे खाली हैं, जबकि ग्रुप 3 में 40,000 अहदे खाली हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए गुज़िश्ता 25 साल में कोई तकर्रुरात नहीं हुए। बंडी संजय कुमार ने सवाल किया कि इतने ओहदे खाली रहने के बाद किस तरह नज़्म व नस्क मुस्तहकम रहेगा।
बंडी संजय ने वादा किया कि 2023 में मिशन 2023 के तहत रियासत तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के फौरी बाद उन ओहदों पर तकर्रुरात को तरजीही बुनियाद पर यकीनी बनाया जाएगा। बंडी संजय कुमार ने हुकूमत पर बेरोजगार नौजवानों को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देने का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसके बास वो अपनी इख्तियारी सलाहियतों से ज़हनी दबाव के बास महरूम होते जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के साथ कोविड केसेस में इजाफे को रोकने और मरीजों को तिबी खिदमात दस्तयाब कराने के लिए इक़दाम करने के लिए रियासती सतह के कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को फौरी तौर पर असर-ए-नौ बनाने के अहकाम जारी किए हैं। ये मरकज़ कोविड के ज़वाबित के निफाज की मौसर निगरानी, सरकारी और निजी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में मरीजों को मेयारी तिब्बी देखभाल की फराहमी, 104 कॉल सेंटर्स की देखभाल, ऑक्सीजन की दस्तयाबी, आलात घर में तन्हाई की फराहमी के लिए कायम किया गया था। किट्स, बुखार का सर्वे और हंगामी अद्वियात वगैरह यहाँ पर मुयस्सर कराए जाएंगे। ये रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी उसकी सरबराही में IAS अफसरान के साथ ये इंतज़ाम किया जाएगा। CS डॉक्टर समीर शर्मा ने बुध को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। दरियासना आंध्र प्रदेश में 10,057 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे रियासत भर में कुल तादाद 21,27,441 हो गई है, जबकि बुध के रोज़ 8 अमवात की इत्तला मिली है, जिससे मजमूई तादाद मरने वालों की 14,522 हो गई है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में 1222 नए मरीज सेहतियाब हुए, जिसके बाद सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 20,67,984 हो गई है और इस वक्त मजमूई तौर पर 44,935 फ़ाल मरीज हैं। जिलावारी आदाद शुमार के मुताबिक विशाखापट्टनम ज़िले में 1827 नए इन्फेक्शन की इतलात मिली हैं। इसके बाद चित्तूर 1823 और गुंटूर 943 है, जबकि मगरबी गोदावरी पिछले 24 घंटों में 216 केस दर्ज हुए हैं। रियासत में मुस्बित मामलात में 24.1% का इजाफा हुआ है। एक वाक़या जो ज़िले अनंतपुर में पेश आया, जहां एक किसान को सोने के सिक्कों के नाम पर धोखा दिया गया। अनंतपुर देही पुलिस थाने कर्नाटक के डाकुओं के गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसने मुबैना तौर पर एक किसान को 50 लाख रुपए का धोखा दिया है। 10 लाख जाली बिस्किटों के सिक्कों के साथ तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के दावनगिरी जिले के विजय कुमार, अशोक और दिवाकर मंशियात के आदी हैं और अपनी ऐशो इशरत के लिए आसानी से पैसे कमाने का इरादा रखते हैं। उसके एक हिस्से के तौर पर वो किसानों के पास जाते हैं और उन्हें खेतों और घरों में पाए जाने वाले सोने के सिक्कों के बारे में यकीन दिलाते हैं। इस पस मंजर में तेलंगाना के नलगुंडा जिले के बाजाकुंटा गांव से मुलजिमीन ने परमेश और महेश को बुलाया और सोने का असली सिक्का दिखाया और बताया कि वो कम कीमत पर इसे फरोख्त कर रहे हैं। इस बात को दुरुस्त मानते हुए उन्हें यकीन था कि 1.5 किलो के सिक्कों की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए होगी। प्लान के मुताबिक उन्होंने अनंतपुर के करीब कुरुगंटा आने को कहा गया। गैंग के अराकीन ने उसे एक सफ़ेद कपड़े का थैला दिया और उससे कहा कि इसमें सोने के सिक्के चेक कर लें। चूंकि मुतासरीन को मालूम हुआ कि सोने के सिक्के जाली हैं, मुलजिमान के साथ झगड़ा किया। इस दौरान गैंग के अरकान उनके हाथों में मौजूद नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मुतासरीन ने देही पुलिस को शिकायत की, जो फौरी तौर पर जाए वकूफ पर पहुंची और 4 दिन के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके पास से 10 लाख नकद, कार, बाइक और 3 सेल फोन जब्त कर लिए गए। DSP प्रसाद रेड्डी ने कहा कि इस तरह के घोटाले तवत्तुर से हो रहे हैं और आवाम को होशियार रहने की जरूरत है। मुलुगु में फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए जयशंकर मुलुगु, वरंगल और CPI मार्क्स की पेद्दापल्ली डिवीजन कमेटी के सेक्रेटरी वेंकटेश ने 22 जनवरी को मुलुगु जिले बंद की कॉल की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने क्रेगटा के जंगलाती इलाके में माओनवाजों की नक्ल हरकत के बारे में मालूमात इकट्ठा की और माओनवाजों के कैडर पर गोली चलाई, जिससे मंगल को फर्जी एनकाउंटर में 3 माओवादी मारे गए। फर्जी एनकाउंटर की मजम्मत करते हुए वेंकटेश ने एक मीडिया रिलीज में 22 जनवरी को मुलुगु जिले के बंद का मुतालबा किया।
انہوں نے کہا کہ ماؤ نوازوں پر حملہ اس وقت ہوا جب وہ ویزیڈو وینکٹا پورم علاقے کے لوگوں سے ملنے جا رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی نے 3 ارکان کو کھو دیا ہے جن کی شناخت مٹکم سنگے عرف شانتا وینکٹا پورم ایریا کمیٹی سیکریٹری جو ریاست چھتیس گڑھ سے ہے، کومولا نریش ایلندو نرسمپیٹ اسکواڈ کمانڈر، جے شنکر بھوپالاپلی ضلع کے ریگونڈا منڈل کے جاگی ہائٹ گاؤں سے ہیں اور ریاست چھتیس گڑھ کے دنتے واڑہ ضلع کے چیکو گوپال کو اسی عرف کیلاش کو بھی انہوں نے کھو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔